फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 9वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आदित्य टिया को कार तक छोड़कर वापस ऑफिस में आया, लेकिन उसे वहाँ उदित नहीं दिखी। वहाँ सिर्फ नीरव और नील थे, लेकिन आदित्य को देख नील वहाँ से चला गया। आदित्य, भाई मुझे ये बता सकता है कि नील उदित के साथ यहाँ क्या कर रहा था और अब ये उदित कहाँ चली गई? नीरव, वो तो बस उदित को हंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 2 दिनों से तेरे उससे ना मिलने की वजह से वो परेशान थी। तू बता, आखिर तुझे क्या हुआ है? अपने प्लान में तू कुछ ज़्यादा ही डूब नहीं गया? उसे ही हर्ट कर रहा है जिसके लिए ये सब कर रहा है। पिछले 2 दिनों से मिलना तो छोड़, तूने उसे अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। इसी टिया के आगे पीछे घूम रहा है। कम से कम उसके आगे तो टिया का हाथ छोड़ देता। तुझे पता भी है कितनी तकलीफ हुई होगी उसे। और इस सब में सबसे बेस्ट उसकी बातों पर तू हंस रहा था। बहुत ही गुस्से में है। मैंने साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। बेटा, आज ज्वालामुखी अपने पूरी गुस्से में है। तेरी कोई भी दलील आज काम नहीं आने वाली। ये तो आज तेरा गला दबाकर ही मानेगी। आदित्य, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं जो कर रहा हूँ उसी के लिए तो कर रहा हूँ। तभी अंदर से आते जीजू ने कहा, हमें पूरी बात नहीं पता, लेकिन जितनी भी तुम दोनों की कन्वर्सेशन सुनी है उसके आधार पर कह रहे हैं। चलो माना हमने, आप जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बात वो नहीं जानती। कोई भी लड़की उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती जिससे वो प्यार करती है। और हाँ, एक बात सही कही है आपने, वो कुछ नहीं बहुत कुछ करेगी। आज तो आपका कत्ले आम पक्का है। एक तो ये टिया उन्हें पसंद नहीं, दूसरे आप उन्हीं के सामने उसका हाथ पकड़कर ऐसे चल रहे हैं जैसे अपनी मासूका को गार्डन में घुमा रहे हो। आदित्य, क्या यार जीजू, ऐसे मौके पर मेरा हौसला बढ़ाने की जगह आप क्यों डरा रहे हो? जीजू नीरू की ओर देखकर हंसते हुए, आपको और डर? सुनने में अच्छा लगा, वरना हमें नहीं लगता था कि आदित्य राय सिंघानिया भी किसी से कभी डरेंगे। वैसे सच ही कहा है किसी ने, इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, वरना हम भी चीज़ थे कमाल के। आदित्य, जीजू यार मज़े बाद में लेना आप, अभी तो उन मैडम के भारी भरकम गुस्से को कम करने का कोई आइडिया दीजिए। मैं आपको बता सकता हूँ, वो रोड पर बड़बड़ाते हुए अकेले चली जा रही होगी और फिर थोड़ी सी भी आहत से घबराकर पीछे देखेगी और फिर एक कोने पर बैठकर मन ही मन अपनी माता रानी से प्रार्थना कर रही होगी कि हम वहाँ पहुँच जाएं। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे, तभी नील वहाँ आता है। नील, क्या बातें हो रही हैं भाइयों? आदित्य धीरे से, आ गया खीर में नमक। फिर उसकी तरफ देखकर, उदित मुझसे गुस्सा है, इसलिए कोई मदद कर सकते हो तो करो, वरना गेट लास्ट। नील, यार तुम मुझसे इतने चिढ़े क्यों रहते हो? इंसान मदद तो ढंग से मांग सकता है। तुम ऐसा कुछ करने से तो रहे, लेकिन क्योंकि बात उदित जी की है इसलिए मैं मदद जरूर कर सकता हूँ। उन्हें मनाना तो बहुत आसान है। नील के ये कहने पर तीनों उसकी ओर देखने लगते हैं। नीरो, वाह गुरुजी, हम इतने दिनों से उनके साथ हैं, हमें नहीं पता उन्हें कैसे मनाएं। आदित्य उनका क्लोज फ्रेंड है, फिर भी इतना परेशान है, और आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उन्हें मनाना बेहद आसान है। नील, वो कहते हैं ना, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। किसी को जानने के लिए उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी नहीं है, उसकी फीलिंग समझने के लिए दिल होना चाहिए। और लड़कियों को समझने के मामले में मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी स्ट्रांग है। आदित्य खींचते हुए, अगर खुद की तारीफ करने का सेशन पूरा हो गया हो तो कुछ उपाय बताने की कृपा करेंगे आप? नील एक्साइटमेंट में आदित्य के कंधे पर हाथ रख देता है तो आदित्य उसे घूर कर देखता है। नील, चिल भाई, ऐसे मत देख, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो डर जाऊँगा। अब सुन। नील आदित्य के कान के पास जाकर, पहले तो उनके गुस्से होने का कारण पता कर। वैसे मैं जहाँ तक समझा वो इसलिए तुझे गुस्सा है क्योंकि तूने उसके बिजी होने का बहाना बनाया और फिर टिया के साथ टाइम स्पेंड किया। मुझे तो तुम सबकी दोस्ती वाली थ्योरी पर भी शक है, क्योंकि कोई भी दोस्त अपने दोस्त को किसी और लड़की के साथ देखकर गुस्सा नहीं होती है, और ना ही कोई मेल फ्रेंड अपने फ्रेंड को अपने ही भाई से बात करते चिढ़ता है।
नील की बात सुन आदित्य के साथ जीजू और नीरो भी उसका चेहरा देखने लगते हैं। नील, शक्ल से लगता होगा लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, तो उस बात को रहने दे। अभी आगे की बात करते हैं। अभी तू उनके पास जा। इस वक्त वो गुस्से में है, इसलिए वो जो भी बोले उसे शांति से सुनना। जैसा कि तेरा बिहेवियर है वैसे गुस्सा मत करना। ये सुनकर आदित्य ने आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा तो नील ने कहा, जीजू और नीर से पूछ ले चाहे तो। अब आदित्य ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर जीजू और नीरो की ओर देखा तो उन्होंने भी नील की बात का समर्थन किया। आदित्य, ठीक है, नहीं करूँगा गुस्सा। अब आगे। नील, फिर जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो उन्हें लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना। इस बहाने तुझे उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। उनकी नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण ही ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्हें एहसास दिलाना कि उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है तेरी लाइफ में। आई एम श्योर वो मान जाएगी। आदित्य, बस इतना ही? नील, मेरे भाई, गर्ल्स के लिए यही चीज़ें स्पेशल होती हैं। फिर शांतनु की ओर देख के, सच कहा ना जीजू? जीजू, भाई इस बात से तो हम एग्री करते हैं। लड़कियों को सिर्फ हम और हमारा टाइम चाहिए होता है, बाकी तो वो खुद भी कर सकती हैं। नील, हम उन्हें अपना टाइम दें, उन्हें फील कराएं कि वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उनके बिना अधूरे हैं। बस फिर जो स्माइल आती है उनके चेहरे पर ना, वो हम लाखों करोड़ों खर्च करके भी नहीं देख सकते। जीजू, वाह बेटा, आप तो पहुँचे हुए खिलाड़ी निकले। फिर आदित्य को समझाते हुए, ये सच कह रहे हैं साले साहब, जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो यही छोटी छोटी चीज़ें ही तो हमसे एक्सपेक्ट करती है। आप यही कीजिए, हमें फुल कॉन्फिडेंस है वो मान जाएगी। आदित्य, आई डोंट ट्रस्ट योर मेथड बट लेट्स ट्राई। नीरो, तू यहाँ अपना मेथड लगा भी नहीं सकता, इसलिए जो है यही है। अब अगर उनकी नाराज़गी मायने रखती है तेरे लिए तो जा और उन्हें मना कर घर ले आ। हम भी घर वालों के पास जा रहे हैं, पता नहीं सजावट पूरी हुई या नहीं, और डिजाइनर्स को भी कॉल करना है। नील, ओए होए जीजू, देखो तो नीर भाई को कितनी जल्दी है, वैसे होनी भी चाहिए। भाभी इतनी क्यूट जो है। नील की बातें सुनकर नीरो शर्मा जाता है। ओए होए, दूल्हे राजा के गाल तो देखो, ब्लशिंग इन ऑल, हाँ ग्लो कर रहा है भाई तेरा चेहरा। चल, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाना है ऐसे यहाँ। नीरो नील के सर पर मारकर, पागल है पूरा ये। आप चलिए जीजू। आदित्य तीनों को देखकर मन में सारे नौटंकी भरे पड़े हैं घर में। जीजू, नीरो, नील साथ में, बेस्ट आप लक भाई। आदित्य, थैंक यू। आदित्य ऑफिस के बाहर निकल जाता है लेकिन उसे दूर दूर तक उदित दिखाई नहीं देती। रात काफ़ी हो चुकी थी, ऐसे में आदित्य उसे रोड पर ढूंढ रहा था। उसने उसका फ़ोन भी कई बार ट्राई किया लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। सिंघानिया सदन। उदित जिस गुस्से में ऑफिस से निकली थी उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं था। इन कुछ दिनों में वो दिल्ली की सड़कों और लोगों को काफ़ी हद तक समझने लगी थी, इसलिए इतनी रात होने पर भी वो घर पहुंच चुकी थी। नीरो घर पहुंचा और उदित को घर पर देखा तो उसने आदित्य को फ़ोन करके बता दिया कि उदित घर आ चुकी है। आदित्य जल्दबाजी में घर लौट आया, सीधा अपने कमरे में गया। जब से उदित के साथ वो हादसा हुआ था वो आदित्य के रूम में थी। उसने कहा भी था कि वो गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाती है, पर आदित्य नहीं माना। वो खुद गेस्ट रूम में जाकर रहने लगा था। कमरे में आते ही आदित्य की नज़र पूल साइड में गई, क्योंकि वो जानता था इस कमरे में उदित की सबसे पसंदीदा जगह यही थी। उदित वहाँ पूल में अपने पैर डालकर बैठी थी। आदित्य ने उसे आवाज़ दी लेकिन बीच वाला कांच का डोर बंद होने की वजह से आवाज़ उदित को नहीं सुनाई दे रही थी। आदित्य गेट खोल के उदित के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। आदित्य, कब से बुला रहा हूँ तुम्हें, कहाँ खोई हो? तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है और तुम यहाँ पानी में पैर डाल के बैठी हो। ऑफिस से अकेले निकलने की ज़रूरत क्या थी जब हम सब वहाँ थे? मैं कब से तुम्हें रोड पर ढूंढ रहा था। आदित्य सवाल पर सवाल किए जा रहा था लेकिन उदित कोई जवाब नहीं दे रही थी। आदित्य, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन रही हो या नहीं? उदित अब भी कोई रिप्लाई नहीं करती तो आदित्य ने खींच कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो देखा उदित की पलकें भीगी हुई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। आज उदित ने बाल खोल रखे थे, उसके सुनहरे बाल हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। आदित्य थोड़ी देर तक उदित को ऐसे देखता रहा, फिर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उदित को खींचकर गले लगा लिया। उदित थोड़ी देर तक आदित्य के गले लगी रही, लेकिन जैसे ही उसे टिया के साथ आदित्य का हाथ पकड़े हुए वो पल याद आए, उदित ने उसे जोर से धक्का दिया और वो खड़ी हो गई। आदित्य लगभग पूल में गिर जाता
अगर खुद को ना संभालता। आदित्य, ये क्या है उदित? ऐसे कौन करता है? अभी मैं गिर जाता तो? लगता है कहीं गिरकर आई हो। चोट सीधा दिमाग पर लगी है शायद। उदित, गिरने के लिए ही धक्का मारा था और चोट हमारे दिमाग पे नहीं, आपके दिमाग पर लगी है। कुछ देर पहले टिया के हाथों को थाम कर उसे अपना प्यार दिखा रहे थे और अब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसी हुई हमें छूने की? हम कोई खिलौना दिखाई दे रहे हैं आपको, जो जब मन किया खेल लिया और जब किसी और के साथ हुए तो इग्नोर कर दिया? हमने सोचा कि आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन गलत। आप हमारे दोस्त हैं पर हम आपके नहीं। आदित्य ने उदित के गुस्से को थोड़ा कम आंका था। उदित आज बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उसका कारण उसका प्यार था जो वो आदित्य से करने लगी थी। उदित आदित्य को पूल के पास ऐसे ही छोड़कर अंदर बेड पर आकर बैठ गई। हालांकि उसे बुरा लग रहा था आदित्य के साथ ये करके, लेकिन उसका गुस्सा इस टाइम उसकी दिल पर भारी पड़ रहा था। आदित्य उदित के पीछे पीछे कमरे में आया और बेड के सामने वाले काउच पर बैठकर उदित की ओर देखने लगा। उदित, मैं आपके लैपटॉप की स्क्रीन नहीं हूँ जो घूरे जा रहे हैं। मुझे घूरना बंद कीजिए, और घूरना ही है तो मैं आपकी टिया को बुला लेती हूँ। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन उठाया ही ताकि आदित्य ने उसे फ़ोन छीन लिया और बोला, मेरा कमरा है, मैं कहीं भी देखूँ, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही टिया की बात तो अगर उसे बुलाना होगा तो मैं ही बुला लूँगा, नंबर याद है मुझे उसका। ये सुनकर तो उदित का पारा और चढ़ गया। उसने तकिए को उठाकर आदि की ओर फेंकते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, आपका कमरा है ना, देखते रहिए शौक से अपने कमरे और उसकी चीज़ों को, और बुलाइए अपनी टिया को, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं। उदित गुस्से में दरवाजे की तरफ जाती है तो आदित्य दौड़कर गेट लॉक कर देता है। आदित्य, दोनों ऐसे ही बंद रहेंगे जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, तो फालतू में टाइम वेस्ट ना करो, शांति से बैठ जाओ। उदित दोनों कानों पर उंगली रखकर, नहीं सुनेंगे, हरगिज नहीं सुनेंगे, ये कहकर उदित दरवाजे की तरफ चेहरा करके गाना गाने लगी। आदित्य इतनी देर से चल रही लुका छुपी से थक चुका था। उसने उदित की दोनों तरफ हाथ रखकर बोला, इधर देख रही हो या ज़बरदस्ती तुम्हारा चेहरा इस तरफ करो? वो उदित के और करीब जाता है। उससे पहले उदित ने आदित्य को धक्का दिया और बाथरूम की तरफ भागी। आदित्य उस तक पहुंचता उससे पहले उदित भागकर बाथरूम में घुस गई। आदित्य की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी, इसलिए उसने शावर ऑन किया और खुद उसके नीचे बैठ गई। आदित्य बाहर से उसे बुला रहा था, लेकिन उदित को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब काफ़ी देर बाद भी उदित बाहर नहीं निकली और शावर भी आन रहा तो आदित्य को चिंता होने लगी। उसे पता था उदित की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। उसकी कमर के घाव अभी भी हरे थे। उन्हें ज़्यादा देर तक ऐसे पानी में रहना अच्छा नहीं था। आदित्य आवाज़ तेज करके बाहर से बोला, उदित बाहर आ जाओ, मेरे लिए खुद की तबीयत खराब मत करो। तुम्हारे ना बोलने से ज़्यादा दर्द मुझे तुम्हारी खराब हुई तबीयत देगी। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मेरा वादा है, लेकिन बाहर आ जाओ। उदित धीरे से, कैसे आ जाए बाहर? गुस्से गुस्से में हम बिना कपड़े लिए ही बाथरूम में आ गए। अब हमारे कपड़े गीले हो गए हैं और यहाँ और कुछ नहीं है पहनने के लिए। प्लीज़ दी को बुला दीजिए, क्योंकि हम ठंड भी लग रही है। आदित्य, वही तो मैंने कहा था, लेकिन तुम जब गुस्से में होती हो तो अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लेती हो। अब भाभी को क्या कहकर बुलाऊं? वो बाहर सबके साथ बैठी हैं। अभी अचानक ऐसे ही अगर उन्हें बुलाऊंगा तो सब क्या सोचेंगे? फिर कुछ सोच कर, अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर आदित्य अपनी अलमारी से कपड़े निकाल कर बेड पर फेंकने लगता है। उदित बाथरूम का गेट थोड़ा सा खोल कर देखती है। आदित्य को ऐसे कपड़े बेड पर फेंकते देख वो बोली, पागल हो गए हैं क्या? हमें हमारे लिए कपड़े चाहिए, आप क्यों अपने कपड़ों का सत्यानाश कर रहे हैं? आदित्य उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और अंत में वंदना के दिए हुए कुर्ते ढूंढ निकालता है जो वंदना ने उसे पहले पहनने के लिए दिए थे। उनसे एक कुर्ता और चूड़ीदार पजामा उठाकर वो उदित को दे देता है। उदित उन कपड़ों को पहनकर बाहर आती है। उदित सर नीचे करके बाहर आती है तो आदित्य उसे देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। दरअसल आदित्य का कुर्ता उदित की फिटिंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वो पूरे कुर्ते में ढक गए थे। उसे वैसे देखकर आदित्य हंसने लगा। आदित्य को हंसते देख उदित ने अपना मुंह बनाया और जाकर एक साइड में खड़ी हो गई। कुर्ता भले से बड़ा था, लेकिन उदित उसमें भी बहुत प्यारी लग रही थी। आदित्य नाराज हुई उदित के पीछे जाकर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखकर बोला, इतना ज़्यादा गुस्सा कौन होता है? चलो अब अच्छे बच्चों जैसे इधर चेहरा करो। उदित बिना कुछ कहे अपना चेहरा आदित्य की तरफ करके खड़ी हो जाती है। आदित्य ने गुस्से में भरी उदित के गालों को खींचते हुए कहा, तुम गुस्से में ही रहा करो, ज़्यादा प्यारी लगती।
ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए उसकी बाजुओं के बाहर लटक रहे कुर्ते को फोल्ड किया और उदित का हाथ पकड़कर उसे लाकर बेड पर बिठा दिया। उदित के गीले बालों से पानी टपक रहा था। आदित्य ने उसे वहीं बैठे रहने को कहा और खुद जाकर टॉवल ले आया। उसने उसके बालों को टॉवल से कवर किया, उसके बगल में बैठकर चेहरा दूसरी तरफ किया और मेरी ट्यूब उसे देते हुए बोला, ये दवा लगा लो। उदित, हमारा हाथ पीछे नहीं पहुंचता। आदित्य, तो ऐसे ही रहने दोगी उसे? उदित ने कमर के पास का कुर्ता उठाया और बोली, आपको दिख रहा है ना, लगा दीजिए, या उसके लिए भी आपकी टिया ने रोका है? आदित्य ने अपना चेहरा आगे किया और मुस्कुराते हुए उदित को दवा लगाते हुए बोला, टिया ने तो मुझे तुम्हारे करीब भी आने को मना किया है। उदित झटके से उठते हुए, तो जाइए यहाँ से, मानिए अपनी टिया की बात, मेरे साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आदित्य ने उसे पीछे से पकड़ा और वापस बिठाते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो। मेरी उससे बातें सिर्फ बिजनेस को लेकर होती है, उसकी तो क्या किसी की हिम्मत नहीं है मुझे तुम्हारे करीब आने से रोकने की। अब चुपचाप बैठी रहो और मुझे मेडिसिन लगाने दो। उदित मुंह बंद करके बैठ जाती है। आदित्य उसके गीले हुए घाव पर दवा लगाता है। वैसे तो जख्म ठीक हो गए थे, लेकिन ज़्यादा देर तक भीगने के कारण वो वापस से हरे हो गए थे। वैसे तो जख्म ठीक हो गए थे, लेकिन ज़्यादा देर तक भीगने के कारण वो वापस से हरे हो गए थे। आदित्य के मना करने की वजह से उदिति पूरी तरह चुप हो गई थी। आदित्य ने उसके बालों में बंधी टॉवेल निकाली और ड्रायर से उसके बालों को सुखाने लगा। आदित्य को ये सब करते देख उदित को उससे और प्यार होता जा रहा था। उसके बालों के सूख जाने के बाद आदि पीछे बैठकर उदित के बालों में कंघी करने लगा। अब तक उदित का गुस्सा खत्म हो चुका था। आदित्य को अब अपने करीब पाकर एक जानी पहचानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जा रही थी। आदित्य बालों में कंघी करते हुए, मुझे ये बताओ, आखिर ऐसा क्यों है? ये इतना ज़्यादा उलझे होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या? उदित को लगा आदित्य उसके बालों की बात कर रहा है। उदित, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब बाल गीले होते हैं तो ऐसे ही उलझ जाते हैं। आदित्य, मैं बालों की नहीं, तुम्हारे मन की बात कर रहा हूँ। आखिर हर वक्त ये इतना उलझा हुआ क्यों रहता है? उदित, हम समझे नहीं। आदित्य, तुम्हारे मन में इतना गुस्सा क्यों है मेरे लिए? तुमने ही कहा था, तो मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, तो मुझे टिया के साथ देखकर ऐसा रिएक्ट क्यों किया तुमने? उदित, आप हमारे सिर्फ दोस्त नहीं हैं। आदित्य, ठीक है, अगर तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं हूँ तो ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन फिर क्या हूँ मैं तुम्हारा? उदित, हमें नहीं पता, ना ही हम पता करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी है बेहद खूबसूरत फीलिंग है। आपको लेकर जो है हमारे मन में वो सिर्फ हम तक ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि उसे कोई नाम देना अपनी उम्मीदों को बढ़ाना होगा और हम अपनी उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहते। रही उलझनों की बात, तो वो हमें पसंद है। उलझनों में उलझकर सही निष्कर्ष पर पहुंचने का जो मजा होता है। आदित्य को समझ आ गया था कि उदित उसे प्यार करने लगी है, लेकिन वो उसके मुंह से ये सुनना चाहता था। आदित्य, ये तो सही नहीं है। अगर कोई बात मुझसे जुड़ी है तो मुझे उससे जानने का पूरा हक है। दूसरी बात ये बताओ, आखिर किस बात पर तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा हो, जो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, जिसके लिए तुम खुद को ही दर्द देने से बाज नहीं आ रही? उदित झटके से पीछे मुड़ती है तो उसके बाल आदित्य के चेहरे पर उड़कर पीछे हो जाते हैं। उदित का चेहरा आदित्य के एकदम सामने आ जाता है, जो आदित्य के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उदित, हमें गुस्सा आया आपके ऊपर। 2 दिन से काम का बहाना करके हमें अवॉइड कर रहे थे। ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो लगातार 2 दिनों तक चल रही थी और उसके बीच में आपको एक बार कॉल करने तक का मौका नहीं मिला? हम कब से वेट कर रहे थे आपका, लेकिन आप तो आप हैं, बेदिल, अकड़ू, मौसे सिंघानिया, जिसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आए भी तो उस मैडम टिया के हाथ में हाथ डालकर हंसते हुए। कितना बुरा लगा हमें उस वक्त, हम बता नहीं सकते आपको। आप हमारे हैं और हम आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप अपने ये कान बंद कर दीजिए, वरना अगर हमारा लखनवी दिमाग खराब हुआ ना, तो दोनों का मर्डर कर देंगे और लाश ऐसी जगह छिपाएंगे कि। उदित कुछ और बोले उससे पहले ही आदित्य उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। आदित्य, कितना बोलती हो तुम, कहाँ से लाती हो इतनी बातें? अब चुप होकर मेरी बात सुनो। मैंने बताया ना, मैं टिया के साथ एक वजह से था, जो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगी। मुझे शौक नहीं है उसके साथ रहने का, उसे तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए टिया का मुझ पर यकीन करना बहुत ज़रूरी था। भरोसा करो, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए परेशान था,
लेकिन अगर मैं उसके साथ तुम्हारे सामने वो सब नहीं करता तो उसे शक हो जाता। आदित्य ने देखा उदित कुछ नहीं बोल रही है तो उसने फिर से कहा, अब बोलोगी कुछ? सब कुछ तो बता दिया ना। आदित्य के बोलने पर उदित ने अपने मुंह की तरफ इशारा किया। आदित्य अपना हाथ हटा लिया। उदित, हम कैसे बोलते? आपने हमारे मुंह पर हाथ रखा था। उदित की मासूमियत देखकर आदित्य को हंसी आ जाती है। आदित्य प्यार से उसके चेहरे को छूता है। उदित, हंस क्यों रहे हैं आप? आदित्य, बस यूं ही देख रहा था तुम ज़्यादा खूबसूरत कब लगती हो, गुस्से में या मासूमियत में। उदित, उसे छोड़िए, हम अब जो कह रहे हैं उसे सुनिए। जो भी कारण हो, लेकिन अब आप उस टिया के साथ नहीं रहेंगे, वरना हम आपसे इतनी दूर चले जाएंगे कि आप चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। आदित्य, यार तुम तो बीबी वाली धमकियां दे रही हो। सोच तो मैंने पतियों वाली हरकत करनी शुरू कर दी तो परेशान हो जाओगी। उदित, अगर इस हक को आप इनाम देना चाहते हैं तो यही सही, लेकिन जो कहा है उसे हम कर देंगे अगर आप हमें दोबारा उस टिया के साथ दिखे तो। आदित्य, तुम्हारे मुझसे दूर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। दोबारा कभी मत बोलना कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। तुम्हारी सिर्फ इस बात ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। आदित्य ने उदित का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। उदित, वो क्यों भला? फिर नाखून को आदित्य के सीने में चुभाते हुए, यही हाथ रखा था उस टिया ने। मन तो कर रहा है छेद कर दें यहाँ हम। आदित्य, कर दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर तुम ही बेघर हो जाओगी। उदित चौंकते हुए, हम भला क्यों बेघर होने लगे? आदित्य, क्योंकि यहाँ तुम ही तो रहती हो। उदित जल्दबाजी में, हम यहाँ रहते हैं लेकिन क्यों? आदित्य को अब ध्यान आया कि वो क्या बोल गया। उसने बात को संभालते हुए कहा, मतलब तुम ही तो हमारी इकलौती दोस्त, नीरो के बाद तो तुम ही तो रहोगी हमारे दिल में, है ना? उदित, अच्छा मजाक था ये। आदित्य, ये मेरी जिंदगी का वो सच है जो कभी नहीं बदलने वाला। तुम मानो या ना मानो, इस दिल में तो अब तुम ही हो। आदित्य उदित की आंखों में कुछ खोजने लगता है। शायद उसे अभी भी इंतजार है कि उदित अपने आप मन की बात कर देगी। उदित, अच्छा चलो आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, वैसे हमें लगा कि बात कुछ और ही है। आदित्य, क्या लगा तुम्हें? उदित, हमें लगा कहीं आप हमसे प्यार तो नहीं करने लगे, पर शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य उदित को अपने करीब लाते हुए, रिलैक्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है प्यार ही हुआ हो। उदित दूर होते हुए, हाँ जी, पूरी दिल्ली में आज कोई मिला नहीं था क्या सुबह से? हम ही मिले हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब चलिए गेट खोलिए, हमें बाहर जाना है। उदित धीरे धीरे से चलती हुई खुद से ही बोलती है। उदित, हे माता रानी, पगला गए हैं क्या हम? यह आदित्य राय सिंघानिया है, ये भला हमसे क्यों प्यार करने लगे? हमें तो लगता है हम ही बहुरा गए हैं। कहीं हमें ही तो इनसे प्यार नहीं हो गया है? आप हमें जितना हो सके इनसे दूर रखना माता रानी। आदित्य को सब सुनाई दे रहा है। वो मुस्कुराते हुए ना सुनने की एक्टिंग करते हुए बोला, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? उदित, जल्दी से गेट खोलिए, हमें बाहर जाना है। आदित्य, पहले बताओ क्या कह रही हो, गेट तभी खुलेगा। उदित, कुछ खास नहीं, हम अपनी माता रानी से बात कर रहे हैं। हमारी उनकी पर्सनल बातें हैं, वो हम किसी से शेयर नहीं करते। उदित जानबूझकर दूसरी तरफ देखकर बोल रही थी। उसका ध्यान सामने नहीं था, इसलिए चलते हुए अचानक वो काउच से टकरा गई। उसके मुंह से आह निकली। उदित अपना पैर पकड़कर नीचे बैठ गई। उसे ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर पैर पकड़ लेती है। आदित्य तोड़कर उसके पास जाता है और उसे गोद में उठाकर वापस बेड पर बिठाते हुए बोला, तुम देख कर नहीं चल सकती, जब देखो गिरती पड़ती रहती हो, लग गई ना? उदित मासूम सा चेहरा बनाकर, आपको देखने से बच रहे थे, जिससे? आदित्य, पागल लड़की, जिससे क्या? मुझे ना देखती सामने तो देखना चाहिए था ना। फिर उसके पैर को पकड़कर, पैर दिखाओ जरा अपना। उदित अपना पैर आगे करती है। आदित्य उस पर स्प्रे लगाता है, फिर उदित की ओर देखकर, ठीक लग रहा है? अब दर्द तो नहीं हो रहा है? उदित, दर्द तो था ही नहीं, पर आपको इस तरह फिक्र करता देख हमें अच्छा लगा। सो हमने बताया ही नहीं। आदित्य, तुम्हें पता है तुम पूरी पागल हो। उदित, हाँ थोड़े से, वैसे अक्सर गिरने की वजह से हमारे साथ अच्छा ही हुआ है। आदित्य, कैसे? उदित, क्योंकि हम जब भी गिरते हैं आप हमें संभाल लेते हैं। हमें तो लगता है जल्दी हमारी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। वैसे भी अगर हमारे गिरने या चोट लगने से आप जैसे अकड़ू के मन में थोड़ी सी टेंशन आ जाती है तो ये चोटें अच्छी है।
ये कहते हुए उदित आदित्य के बाल बिगाड़ कर जल्दी से पूल साइड वाले से गेट की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गेट तक पहुंचती उससे पहले आदित्य गेट को ऑटोमेटिक लॉक कर देता है। उदित वहीं खड़ी रह जाती है। आदित्य, तुम्हें क्या लगा मेरे बाल बिगाड़ कर तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? आदित्य सिंघानिया को बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान नहीं है, अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर मैं इमोशनल होता हूँ तो बस अपनों के लिए, बाल बिगाड़ने की कीमत तो तुम्हें लौटानी ही होगी। ये कहकर आदित्य उदित की तरफ बढ़ता है। आदित्य को अपनी तरफ आता देखकर उदित अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने कान को पकड़कर सॉरी, दोबारा कभी नहीं खराब करेंगे आपकी हेयर स्टाइल। आदित्य को उदित की मासूमियत पर और भी प्यार आ जाता है। आदित्य उदित के और करीब आता है। उदित, सॉरी आदि, हमने बस एक मजाक किया था। आदित्य, पहले अपनी आंखें खोलो। लेकिन उदित नहीं सुनती तो आदित्य थोड़ी तेज आवाज करके उसे आंखें खोलने को कहता है। उदित आंखें खोल के धीरे से साइड से निकलने की सोचती है, लेकिन आदित्य उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसके एकदम करीब आ जाता है। आदित्य और उदित में बस 2 इंच का फासला रह जाता है। आदित्य, सोचना भी मत, मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। उदित, बस बाल ही तो बिगाड़े हैं, कौन सा संसद पर अटैक कर दिया है जो ऐसे घेर कर खड़े हैं हमें? आदित्य, कुछ भी हो सजा तो मिलकर रहेगी। उदित, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हमें ट्रंप के बाल बिगाड़ दिए हों। ठीक है, खड़े हैं यहीं, हमारा हाथ कटवाने की सजा देनी है तो दे दीजिए, हमें मंजूर है। उदित ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा। आदित्य उदित के पास आता है। उदित और आदित्य के बीच ना के बराबर की दूरी है। उदित वापस आंख बंद कर लेती है। आदित्य, पहले अपनी ये आंखें खोलो जो बार बार बंद किए जा रही हो। उदित ना में सर हिलाती है। आदित्य, मैं कह रहा हूँ आंखें खोलो वरना अभी किस कर लूंगा। उदित डर के आंखें खोल देती है। उदित, तुम बहुत बुरे हो। आदित्य, कोई नई चीज बताओ जो मुझे ना पता हो। फिलहाल हाथ नहीं कटवाना है, अभी के लिए मेरे बाल बना लो। उदित, बस। आदित्य, पहले जो कहा है वो करो। उदित आदित्य के बाल बनाने के लिए उचकती है, पर आदित्य की हाइट ज़्यादा होने के कारण पहुंच नहीं पाती है। आदित्य, क्या हुआ, जल्दी करो। उदित, हम पहुंच नहीं रहे। आदित्य उदित की कमर पकड़कर उसे ऊपर उठाता है। आदित्य के छूने से उदित की सांसें रुक जाती है, वो वापस जम जाती है। आदित्य, जल्दी करो, मैं पूरी रात तुम्हें उठाए नहीं ले सकता। उदित धीरे से, तो मैंने थोड़े कहा था बच्चों जैसे गोद में उठाने के लिए, नीचे उतार दीजिए। आदित्य, पहले बाल बनाओ। उदित उसके बालों को पहले तरीके से उसके बाल सेट करती है। तभी आदित्य का फोन बजता और बैलेंस बिगड़ जाता है। दोनों गिर पड़ते हैं, आदित्य नीचे और उदित उसके ऊपर। थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी वापस कॉल आती है तो आदित्य कॉल उठाता है। उधर से एक आवाज़ आती है, सर काम हो गया। आदित्य के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। आदित्य अपने मन में, तैयार हो जाओ टिया सूर्यवंशी, कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा सिंघानिया मेंशन में। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।